हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आर एस क्लासेस में। आर एस क्लासेस हिंदी में कल हमने आपको व्याकरण के बारे में बताया था। हमने आपको व्याकरण के कई रूपों के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको संज्ञा, विलोम, लिंग, विशेषण, सर्वनाम, पर्यायवाची, क्रिया के पूरे वर्ड के बारे में बताया था। तो हम व्याकरण में आपको इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन बच्चों, मैं आपको व्याकरण पढ़ाने, इन सब के बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले व्याकरण के बारे में बताऊंगी। व्याकरण क्या होता है? फर्स्ट, व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है। बच्चों, व्याकरण के बारे में आपको बताएंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे चिड़िया उड़ रहा है, ये भाषा क्या है? आपको पता है बच्चों? चिड़िया उड़ रही है। इसमें से अब आप बताइए सही और गलत क्या है? शुद्ध मीन्स सही और अशुद्ध मीन्स गलत। तो चिड़िया उड़ रहा है जो भाषा है वह अशुद्ध भाषा है, और चिड़िया उड़ रही है वह शुद्ध भाषा है। चिड़िया उड़ रही है शुद्ध भाषा मतलब सही भाषा है। तो इसी तरह बच्चों, हम आपको एक और ऑप्शन देंगे। जैसे लड़का किताब पढ़ रहा है और लड़का किताब पढ़ रही है। तो लड़का किताब पढ़ रहा है, बताइए बच्चों क्या है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है, क्योंकि लड़का क्या है? पुल्लिंग है। और लड़का किताब पढ़ रही है, अशुद्ध है। पढ़ रही है मीन्स स्त्रीलिंग। तो लड़का क्या हो गया? पुल्लिंग। और तो वो किताब पढ़ रहा है, शुद्ध भाषा हो गई। और क्या लड़का किताब पढ़ रही है, जो स्त्रीलिंग में आता, पढ़ रही है स्त्रीलिंग में आता है, तो वो अशुद्ध भाषा हो गई। तो भाषा के जो हमारे शब्दों के कुछ नियम होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत। तो इसमें आपने देखा कि लड़का किताब पढ़ रहा है सही है और लड़का किताब पढ़ रही है गलत है। तो ये नियम बताते हैं। तो इन नियमों का जो संग्रह होता है वह ही व्याकरण है। इन नियमों के संग्रह को ही व्याकरण कहते हैं। भाषा के प्रयोग में कोई गलती न हो, इसलिए इन नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो बच्चों, हम व्याकरण में क्या सीखते हैं? व्याकरण में हम सभी चीज़ों को शुद्ध और अशुद्ध रूपों के बारे में सीखते हैं। तो व्याकरण में हमें सही और गलत का अनुभव होता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको व्याकरण के बारे में आपको पूर्ण रूप से बता दिया है। फिर से मैं आपको आगे का बताऊंगी। ओके बच्चों, बाय।